वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम बाबा के उस रहस्य को जो आपको नहीं पता। भारत भूमि को सदा से ही देवभूमि कहा गया है। यहाँ हर गांव, हर नगर, हर प्रांत और हर कोने में कोई न कोई चमत्कारिक गाथा, देव कथाएं और रहस्यमयी घटनाएं छुपी हुई हैं। इन्हीं में एक विशेष स्थान है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम, जहां विराजते हैं कलयुग के साक्षात अवतार श्री कृष्ण के 12वें स्वरूप माने जाने वाले खाटू श्याम बाबा। आज इस कथा को जानने वाले करोड़ों भक्त हैं जिनके जीवन में बाबा की भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया है। परंतु आज भी बाबा श्याम के जन्म, उनके वध, श्री कृष्ण द्वारा वरदान और खाटू धाम में मूर्ति प्रकट होने की गाथा को बहुत लोग पूरी तरह नहीं जानते। यह सिर्फ एक मंदिर या एक धर्मस्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विश्वास, चमत्कार और अध्यात्म एक साथ धड़कते हैं। यहाँ हजारों लाखों लोग न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जिसने सच्चे हृदय से श्याम बाबा का स्मरण किया उसका हर संकट मिट जाता है। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग कई दिनों की पदयात्राएं करते हैं, अपने कष्टों को भूलकर सिर्फ उनके दर्शन हेतु खिंचे चले आते हैं। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत काल से। हाँ, वही महाभारत जिसमें धर्म और अधर्म का महासंग्राम लड़ा गया था। वहीं पर जन्म हुआ था घटोत्कच पुत्र बार्बरीक का। बार्बरीक वो महान योद्धा था जिसने बचपन से ही युद्ध कला में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसकी माता मोरीवी और पिता घटोत्कच दोनों ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। बार्बरीक ने देवी भगवती से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूरे संसार को नष्ट करने में सक्षम थे। एक बाण से वह संपूर्ण शत्रु सेना को चिह्नित कर सकता था, दूसरे से उनका संहार कर सकता था और तीसरे से निशान मिटा सकता था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। उसने अपनी माता से वचन लिया कि वह सदैव पराजित पक्ष का साथ देगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि बार्बरीक युद्ध भूमि में उतरता तो पांडव और कौरव दोनों पक्ष का विनाश निश्चित था और धर्म की विजय असंभव हो जाती। ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बार्बरीक का सामना किया और उसकी शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। यहाँ एक रहस्य यह भी छुपा है कि श्री कृष्ण को पता था कि इस महान योद्धा का उत्सर्ग ही इस युद्ध की कुंजी बनेगा। श्री कृष्ण ने बार्बरीक से कहा कि तुम कितने शक्तिशाली हो, यह सिद्ध करो। बार्बरीक ने कहा कि मैं अपने एक बाण से ही संपूर्ण पेड़ की सभी पत्तियों को भेद सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पांव के नीचे छिपा दी। बार्बरीक ने बाण चलाया और वह बाण सारी पत्तियों को भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के पांव की ओर बढ़ा। यह देखकर श्री कृष्ण उसकी शक्ति से प्रभावित हो गए। तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु बार्बरीक से दान मांगा, उसका शीश, और बार्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस प्रकार बार्बरीक ने अपने प्राणों का बलिदान धर्म की विजय हेतु कर दिया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे हृदय से तुम्हें याद करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज भी खाटू धाम में जो बाबा श्याम की प्रतिमा है वह वही शीश है जो महाभारत युद्ध के समय एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखा गया था और युद्ध समाप्ति तक वह शीश युद्ध का पूरा दृश्य देखता रहा। वर्षों बाद वह शीश खाटू ग्राम के एक कुएं से प्रकट हुआ और वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे आज हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। यह तो थी कथा का प्रारंभ, परंतु खाटू श्याम बाबा के चमत्कार, आस्था की गहराई और उनके दरबार की रहस्यमयी घटनाएं भी किसी रोमांचक महागाथा से कम नहीं। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। किसी का इलाज जहां डॉक्टर तक नहीं कर पाता, वहां बाबा की कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। खाटू धाम की भूमि भी अद्भुत ऊर्जा से भरपूर मानी जाती है। कई साधक कहते हैं कि जब वे मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो एक अजीब सी सुखद ऊर्जा का एहसास होता है। हजारों किलोमीटर दूर दूर से लोग पदयात्रा करते हुए आते हैं। बसें, ट्रेनें, ट्रक और कई तो पैदल यात्रा करते हैं। बाबा का प्रसिद्ध फाल्गुन मेला विशेष रूप से चर्चित है, जिसमें लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचते हैं। खाटू श्याम बाबा के अनेक भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण देश भर में होते हैं। बाबा का रूप भी अत्यंत मोहक है।
काले रंग का मुख, बड़े बड़े नेत्र, सिर पर मोर मुकुट और सुंदर पोशाक में सज्जित बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास आज भी अद्वितीय है। कहा जाता है कि बाबा का चमत्कारिक रूप केवल भक्तों के आह्वान पर ही प्रकट होता है। जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसके दुख दर्द दूर होते हैं। बाबा श्याम की कथाएं आज भी घर घर में गाई जाती हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में बाबा की कृपा से असंभव को संभव होते देखा है। इस कथा में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा, शक्ति और अध्यात्म का संगम छुपा हुआ है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और आस्था का अद्भुत संगम है, जो अनगिनत लोगों के जीवन का आधार बन चुका है। यही कारण है कि खाटू श्याम बाबा जी को कलयुग के साक्षात कृष्ण भी कहा जाता है। आज हम इस गाथा के उन अनकहे, अनसुने रहस्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जो बाबा श्याम की कथा को और भी चमत्कारी और रहस्यमयी बनाते हैं। क्योंकि जितना गहराई से आप इस कथा को जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप बाबा श्याम के दिव्य स्वरूप, उनके चमत्कार और रहस्यमयी व्यक्तित्व से परिचित होंगे। आइए अब हम इस रहस्यमयी कथा के उन अनछुए पहलुओं की ओर चलें, जिनसे आज भी अनेक लोग अनभिज्ञ हैं। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में केवल अस्त्र शस्त्र और वीरता ही नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म और भविष्य की दिशा का भी निर्णय लिया जा रहा था। यह सिर्फ पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं था, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक मार्गदर्शन था कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। इसी महायुद्ध के समय घटोत्कच का पुत्र बार्बरीक, जो अपनी अलौकिक शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा था। बार्बरीक के पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे समस्त पृथ्वी को भी वीरान कर सकते थे। उसका प्रण था कि वह सदैव पराजित पक्ष का साथ देगा। यह सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विचलित हो उठे। उन्हें भली भांति याद था कि यदि बार्बरीक युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, परिणाम स्वरूप अधर्म को रोकना असंभव हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरीक के पास पहुंचने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण द्वारा बार्बरीक की परीक्षा श्री कृष्ण ने बार्बरीक से उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने का आग्रह किया। बार्बरीक ने कहा कि वह अपने एक बाण से समस्त पत्तों को भेद सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छुपा लिया और बार्बरीक से बाण चलाने को कहा। बार्बरीक ने एक बाण चलाया और वह बाण सारे पत्तों को भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण बाण की शक्ति से प्रभावित हुए और बार्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस पक्ष का साथ देगा। बार्बरीक ने अपने वचन अनुसार कहा कि वह पराजित पक्ष का साथ देगा। तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु उससे दान में उसका शीश मांगा और बिना किसी हिचकिचाहट के बार्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। धर्म की विजय का अनोखा साक्षी कहा जाता है कि बार्बरीक का शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रखा गया और उस शीश ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था, तो श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसने युद्ध को बिना पक्षपात देखा है। तब बार्बरीक के शीश से पूछा गया और उसने उत्तर दिया, जहां जहां मैंने देखा वहां केवल श्री कृष्ण ही युद्ध करते दिखाई दिए। सभी योद्धा तो केवल उनके निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी योद्धा नतमस्तक हो गए। शीश का खाटू में प्रकट होना महाभारत के युद्ध के हजारों वर्ष बाद राजस्थान के खाटू ग्राम में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। खाटू गांव में एक किसान अपने खेत में कुआं खुदवा रहा था। जब जमीन की खुदाई हो रही थी, तभी अचानक वहां से एक शीश निकला, जिससे अद्भुत प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। गांव वालों ने इस अलौकिक वस्तु को देखकर तत्काल राजा रूप सिंह चौहान को सूचना दी। उसी रात राजा को स्वप्न आया, जिसमें श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया, यह वही बार्बरीक का शीश है जो महाभारत के युद्ध का साक्षी है। इसे सम्मान सहित खाटू ग्राम में स्थापित करो। अगली सुबह राजा ने स्वयं आकर शीश को देखा और एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। उसी स्थान पर आज खाटू श्याम बाबा का दिव्य मंदिर स्थित है, जहां वह पवित्र शीश विराजमान है। बाबा श्याम के दिव्य चमत्कार, खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की गाथाएं तो इतनी हैं कि उनका वर्णन करना भी कठिन है। हर दिन, हर क्षण कोई न कोई भक्त अपने जीवन में बाबा का चमत्कार अनुभव कर रहा है। एक व्यापारी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, बाबा के दरबार में अपनी पीड़ा सुनाई। बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, डरो मत, तेरा व्यापार फिर चलेगा। और कुछ ही समय में उसकी हालत बदल गई। एक महिला
जिसका बच्चा महीनों से लापता था, बाबा के चरणों में रो पड़ी। उसी रात स्वप्न में बाबा ने लड़की के मिलने की सूचना दी। अगले दिन बच्चा सकुशल मिल गया। बाबा की कृपा से एक साधारण किसान करोड़पति बन गया। वह बाबा के दरबार में फाल्गुन मेले के समय आया था। ऐसी हजारों सच्ची घटनाएं खाटू धाम में रोज घटती हैं। खाटू श्याम मंदिर की अद्भुत वास्तुकला राजस्थान की शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। खाटू श्याम मंदिर संगमरमर से निर्मित इस मंदिर की दीवारें और दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। गर्भगृह में बाबा श्याम का दिव्य शीश विराजमान है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। वहां के प्रत्येक कोने में भक्ति, श्रद्धा और चमत्कार की गूंज है। मंदिर परिसर में स्थित कुआं भी विशेष महत्व रखता है। यही वह पवित्र स्थान है जहां से बाबा का शीश निकला था। आज भी भक्त उस कुएं में जल अर्पण करते हैं। फाल्गुन मेले का रहस्य हर वर्ष फाल्गुन माह में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए देवता भी गुप्त रूप में आते हैं। मेले में कीर्तन, भजन, जागरण और भव्य शोभा यात्राएं होती हैं। बाबा का दरबार चारों ओर दीपों, फूलों और ध्वजों से सजा होता है। अद्भुत रहस्य यह भी है कि बाबा के दरबार में बिना बुलावे कोई नहीं आ सकता। बाबा जिस भक्त को बुलाते हैं वही खाटू धाम पहुंचता है। स्वप्न दर्शन की गाथा है। खाटू श्याम बाबा का एक अनोखा गुण है अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देना। एक भक्त को नौकरी से निकाला गया। उसने बाबा को पुकारा। रात को स्वप्न में बाबा ने कहा, कल दरबार में आ, तेरा संकट दूर करूंगा। और अगले दिन उसे दूसरी नौकरी मिल गई। एक महिला की शादी रुक रही थी। बाबा ने स्वप्न में कहा, घबराना मत, मैं रास्ता बनाऊंगा। हफ्ते भर में रिश्ता पक्का हो गया। ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और बाबा के चमत्कार का प्रमाण देती हैं। खाटू श्याम बाबा की परंपराएं और दरबार के नियम। बाबा श्याम के दरबार में कुछ अघोषित नियम वर्षों से प्रचलित हैं। कोई भी भक्त दरबार में झूठ नहीं बोल सकता। पहली बार आने वाले भक्त को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बाबा के भजन में श्याम प्रेमी कहना आवश्यक है। दरबार में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। सभी भक्त एक समान माने जाते हैं। भक्तों की सच्ची कहानियां। हरियाणा के एक किसान की बेटी अचानक लापता हो गई। महीनों तक खोजबीन हुई। बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। उसी रात बाबा ने स्वप्न में लड़की का स्थान बताया और दूसरे दिन बेटी मिल गई। दिल्ली में एक व्यक्ति का कारोबार डूब गया। बाबा के दरबार में मन्नत मांगी। कुछ ही समय में व्यापार पहले से 2 गुना हो गया। एक वृद्ध महिला का कैंसर डॉक्टर ने लाइलाज बताया। बाबा के प्रसाद और चरणामृत से वह ठीक हो गई। बाबा के प्रतीक चिन्ह 3 बाण, बारबरीक की अमोघ शक्ति, काला तिलक, बुराई पर अच्छाई की विजय, कमल का फूल, निश्चल प्रेम, मोहर मुकुट, कृष्ण स्वरूप का प्रतीक। इनका दर्शन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। खाटू श्याम बाबा का यह रहस्य केवल आस्था की कहानी नहीं, बल्कि चमत्कार, प्रेम और बलिदान की ऐसी गाथा है जो आज भी जीवित है। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसका हर दुख बाबा हर लेते हैं। जब हम खाटू श्याम बाबा जी की पूरी कथा, उनके जन्म से लेकर बलिदान, श्री कृष्ण द्वारा वरदान और खाटू धाम में उनकी स्थापना तक के रहस्यों को सुनते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आस्था, बलिदान, श्रद्धा और चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। बाबा श्याम के जीवन से हम यह सीखते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने अहंकार और शक्तियों का उपयोग धर्म की रक्षा हेतु करता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। बारबरीक ने भी यदि चाहता तो महाभारत के युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उसने अपनी अमूल्य शक्ति का बलिदान दे दिया। श्री कृष्ण का यह कहना कि सर्वोत्तम दान है, सिर का दान भी यही दर्शाता है कि किसी भी शक्ति का अंतिम उद्देश्य धर्म और मानवता की सेवा होना चाहिए। खाटू श्याम बाबा की आज भी देश विदेश में वही महिमा है। उनके भक्तों के अनुभव आज भी चमत्कारों से भरे हुए हैं। किसी की बिगड़ती नौकरी बाबा ने बना दी, किसी की बिन औलाद की गोद भरी, किसी को असाध्य बीमारी से मुक्त किया, किसी के डूबते व्यापार को संभाला। बाबा का यह कहना कि जो भी मेरे दरबार में आएगा मैं उसका बोझ खुद उठा लूंगा, आज भी अक्षरशः सत्य होता है। खाटू धाम की भूमि, वहां की हवा, मंदिर प्रांगण, बाबा के दर्शन, कीर्तन, भजन और वह अनुपम ऊर्जा सब मिलकर एक दिव्यता का अनुभव कराते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जब वे मंदिर में बाबा के दर्शन करते हैं तो बाबा उनकी आंखों से उनके मन की हर व्यथा पढ़ लेते हैं। कई भक्त तो ये तक कहते हैं कि जब जब संकट आता है
बाबा सपनों में दर्शन देकर या किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं। यह भी एक रहस्य है कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में बिना बुलावे कोई नहीं आता। कहा जाता है कि बाबा जिस भक्त को बुलाते हैं वही खाटू धाम पहुंच पाता है। जब बाबा का आदेश होता है तभी यात्रा संभव होती है। यह भी अनुभव किया गया है कि कई बार जो भक्त खाटू जाने का संकल्प लेते हैं उनके मार्ग की बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम बाबा का यह रहस्य और आस्था का सिलसिला आज भी उतनी ही प्रामाणिकता और चमत्कार के साथ जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था। बाबा श्याम के दरबार में न कोई ऊंच नीच है न जात पात। वहां तो बस एक ही पहचान है, श्याम का भक्त। जो बाबा का है बाबा उसका है। आखिर में खाटू श्याम बाबा का रहस्य हमें यही सिखाता है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। जब तुम्हारा मन कमजोर पड़े, जब चारों ओर संकट छा जाए, तो खाटू श्याम बाबा का नाम लो। बस सच्चे मन से पुकारो, बाबा श्याम तुम्हारे हर कष्ट हर लेंगे। बाबा के चमत्कार आज भी वैसे ही जीवित हैं। आस्था का यह केंद्र न केवल भक्तों के दुखों को हरता है बल्कि उनके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई दिशा भी देता है। बाबा का कहना है, मन छोड़ चिंता जो भी करेगा मेरा श्याम उसका बेड़ा पार करेगा। तो आइए हम भी अपने जीवन में आस्था, श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाएं और बाबा श्याम का सच्चे मन से स्मरण करें, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का रहस्य ही है सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम जी। अगर आपको खाटू श्याम जी का ये रहस्य अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एमिट डिकोडिंग को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।